नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेस पे। हम लोग एडिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 1 से 5 तक देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवहर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AW। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है सर्वाधिक वर्षा। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कौन कौन में होगा? तो पूर्णिया में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में यहाँ बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार काफ़ी मात्रा में है। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहा के पास गंगा नदी में प्रवेश करती है पुनपुन नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर जिले में। अगला प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास में। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य विवाद है बाणसागर जल। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 ईस्वी में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहानाबाद में। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमदाद अली खां के द्वारा। इमदाद अली खां के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, पहली मैथिली फिल्म थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्यादान। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो किया गया था वो 2015 में किया गया था 7 निश्चय वन की शुरुआत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154 में वर्णन है। बिहार में ग्राम सभा की कितने बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने के प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था?
जो बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार था महागोविंद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह। निम्नलिखित में किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शशांक ने। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? मखदूम शाह दौलत का मकबरा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद जुबैर। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग के जेल के दीवार फांदकर भागने में सफल हुए। पटना क्रम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार के सामान्य जनजीवन। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजहरुल हक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारण को। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालाशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र को, और एक पुत्री को भेजा था संघमित्रा को। नेक्स्ट है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मस्वामिन। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो धर्मस्वामिन। हुमायूं का समय बिहार पर किसका अधिकार था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1580 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1651 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था 1651 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल के अवशेष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारण एवं वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद्रथ वंश का। किस वंश का? तो बृहद्रथ वंश का। नेक्स्ट है बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 वर्ष। मौर्यकालीन प्रांत में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्यकालीन प्रांत में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राच। यह था वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।